कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह की बात है और नौजवानों में बहुत जोश है। आज हमारे युवा कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आप देख रहे हो मेजॉरिटी में युवा कार्यकर्ता आए हुए हैं। निश्चित तौर पर उनका आना जो है वो पार्टी को मजबूत करेगा। मैं समझता हूँ जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन जी पहली बार जम्मू पधार रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जम्मू के सभी जो नागरिक हैं उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए यहाँ आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उनके आने से उनका जो दौरा है ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दौरा है, क्योंकि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को पूरी मजबूती मिलेगी। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ चीफ मिनिस्टर होगा। तो उसी लक्ष्य को लेके पार्टी को मजबूती देने के लिए, हर कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने के लिए वो यहाँ पधार रहे हैं। तो हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आप देखिए जो नितिन नवीन जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर वो आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है और ख़ास करके कार्यकर्ताओं के लिए भी ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो ज़मीनी स्तर से उनके जो कार्यकर्ता चाहे वो विधायक हो वो निकलते हैं। तो वैसे ही एक उदाहरण है नितिन नवीन जी का। वो देखिए आप जब ये अटकलें चल रही थी तो नितिन नवीन जी का कोई नाम नहीं लेता था और जब वो चेहरा उभर के आया तो लोग बड़े अचंभा रह के ये है भारतीय जनता पार्टी जीरो लेवल पे जाके ये सब चीज़ें देखती है। उसी को देख के आज जो कार्यकर्ता हमारा प्रेरित हुआ और जहाँ पे आज सभी जो कार्यकर्ता आए हैं उनको ये संज्ञान है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है। आने वाले दिनों में यही कार्यकर्ताओं में से कोई एमएलए होगा, कोई पंच होगा, कोई सरपंच होगा, कोई बीडीसी होगा, कोई डीडीसी होगा, कोई अध्यक्ष होगा, कोई जिला अध्यक्ष होगा। तो इसी प्रक्रिया से ये काम चलता है और लोग इसको बखूबी समझते हैं। लोगों पे इस पर कार्यकर्ताओं पे बहुत प्रभाव है। देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधान जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में दौरा कर रहे हैं, हर स्टेट का। तो वो बहुत ही एक अच्छा रहेगा, जहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी जो यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे फर्स्ट टाइम जम्मू में आ रहे हैं। यहाँ पे हम वैसे ही 23 जून से लगातार जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन जब आज प्रोग्राम नितिन नवीन जी का बना तो देख रहे हैं कि आप हमारे कार्यकर्ता लोगों में कितनी उत्साह और कितनी खुशी का माहौल है। वो फर्स्ट टाइम जम्मू में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता लोग बड़े खुश हैं और हम सब में आप देख सकते हैं कितना खुशी का ठिकाना नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी तरह बहुत ही हर्षोत्साहित है और उनकी जो ये विजिट है, उनका जो आगमन है आज विशेष तौर पे जब पूरा भारत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 150वीं जो है जन्म जयंती मना रहे हैं, इस मौके पे वो जम्मू में आ रहे हैं। हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनका आगमन, उनका जहाँ पर आना प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक ऊर्जा का जो निर्वहन करेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है और भी निष्ठा से और भी कर्तव्यवान होकर और एक नई ऊर्जा के साथ देश के लिए, समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है 2020 तक भारत को विकसित देश बनाना है, सभी लोग, हम सभी कार्यकर्ता भारत निर्माण में अपने आप को समर्पित करेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, जो सबसे बड़ी बात है कि आज 125 में जन्म जयंती पे जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मौके पे आ रहे हैं।
मैं इसके शुभ अवसर पर मैं माननीय नितिन नवीन जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये एक बड़ी खुशी की बात है कि वो आज जम्मू कश्मीर में आज वो पहली बार आ रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सारे जोश से भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमें उनके मार्गदर्शन का मौका मिलेगा। ये हमारी सौभाग्य की बात है और हम पहली बार उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इसके लिए हम उनका दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की धरती मंदिरों के शहर में उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वेलकम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो हमें मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जय हिंद। बातचीत के बाद नितिन नवीन जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा मॉरल बूस्ट है जो नितिन नवीन जी आ रहे हैं? लेकिन नितिन नवीन जी आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 वर्ष पहले जो उनका जन्म हुआ था उसके उपलक्ष्य में आकर उनकी जन्म जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये कर्मभूमि रही और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इसी जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया था। साथ में वो पहली बार आ रहे हैं, वर्करों में भारी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, तो वो इधर आकर सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, फिर बाद में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो उसके लिए हम सब लोग उत्साहित हैं और प्रेरित हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जन्म शताब्दी जो आज यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उस अवसर पे आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो फर्स्ट टाइम जम्मू में आ रहे हैं और उनका मार्गदर्शन हम सबको यहाँ पे मिलेगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने यहाँ पे परमिट सिस्टम को ख़त्म किया और अपने प्राणों की आहुति दी, यहाँ जम्मू कश्मीर को इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जो आज हम बड़े उससे दावे से कह सकते हैं, उसमें अहम भूमिका उनकी रही है। उन्होंने अपना बलिदान दिया, शहादत दी, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और एक युवा 46 ईयर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं में एक और एग्रेशन आएगा, और लक्ष्य हमारा होगा कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए अग्रसर बंगाल कितना बड़ा मॉरल बूस्ट कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि जो थी वो बंगाल थी, और कर्मभूमि समझो आप, ये सारा देश उनकी कर्मभूमि था। उन्होंने 1953 से पहले यहाँ पे वीज़े पे आना पड़ता था, लेकिन वो वीज़ा ख़त्म करने के लिए एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का नारा लगाया, और तब वो जब यहाँ एंटर हुए थे, और तब से हम उनके बहुत मशहूर हैं। उनका जन्मदिन हम यहाँ 125वां जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्मदिन भी है, तो इसी उपलक्ष्य पर हमारे बहुत ही, मैं कहूँगा, युवा, यशस्वी और कर्मठ हमारे अध्यक्ष आज जम्मू कश्मीर में पधार रहे हैं। बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट है, और जैसे कि हम कहते हैं कि अंत्योदय से विकसित भारत, और उस विकसित भारत की कड़ी में एक बहुत बड़ा योगदान भारत में युवाओं का होने वाला है, तो उनका आज मंदिरों के शहर जम्मू में आना एक बहुत बड़ा बूस्टर है, विशेष करके उन युवा कार्यकर्ताओं के लिए जो पार्टी के साथ जुड़े हैं और जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो नितिन नवीन जी का आज बहुत बहुत हम यहाँ पे स्वागत करते हैं, और इसके साथ साथ जो विकसित भारत का संकल्प हम लेके चल रहे हैं, अंत्योदय से विकसित भारत, कैसे जो पार्टी का दिशा निर्देश है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन आज हमें मिलेगा, कैसे उसको जन जन तक लिया जाए, उसी दिशा में आज जो पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं उसी दिशा में आगे बढ़ के आएंगे और आगे काम करेंगे। जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, और इस दिन को भारतीय जनता पार्टी एक पर्व के रूप में मानती है। और आज इस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना तो बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मैं अपनी तरफ से, अपने जम्मू कश्मीर के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से नितिन नवीन जी का जम्मू कश्मीर की धरती पर अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आने पर उनका स्वागत करते हैं,
और जोश जिस तरीके का आप कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, तो ये बदलाव का जोश है, ये चेंज का है, ये बदलाव का जोश है। देखिए, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट माननीय नितिन नवीन जी का जम्मू कश्मीर में स्वागत करते हैं। वो जम्मू कश्मीर जो बलिदानियों की भूमि रहा है, वो जम्मू कश्मीर जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया है, वो जम्मू कश्मीर जो ऋषि मुनियों की धरती के नाम से जाना जाता है, वो जम्मू कश्मीर जो पीर पैगंबरों के नाम से जाना जाता है। ऐसे जम्मू कश्मीर में हम अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट का स्वागत करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो उस दिन पे आ रहे हैं जिस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है।